और एसएससी जीडी वीडियो सीरीज का 21वां वीडियो है और आज कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। पिछले वीडियो में आप सबने 1 से लेकर के 50 तक देखा होगा और आज 51 से 100 के बीच होंगे। तो चले चलते हैं बिना देर के आज के पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता? तो 1980। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में कागज़ की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? तो श्री रामपुर में। प्रश्न संख्या 53 है, मुथैया मुरलीधर किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका के। प्रश्न संख्या 54 है, भारत में पाया जाने वाला लोहा मुख्यतः किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट। प्रश्न संख्या 55 है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। प्रश्न संख्या 56, देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर। प्रश्न संख्या 57 है, द वर्ल्ड बेनिफिट फिट बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है? तो पी गोपीचंद की। प्रश्न संख्या 58, पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? होम्स ने। प्रश्न संख्या 59, सुशी सुशांति किस खेल से संबंध है? तो बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 60, टंगस्टन किस प्रकार का धात्विक खनिज है? तो लौह धात्विक खनिज है। प्रश्न संख्या 61, बुल्स आई किस खेल के स्पर्धा से संबंध है? तो निशानेबाज से। प्रश्न संख्या 62, नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रश्न संख्या 63 है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं? तो राइफल शूटिंग से। प्रश्न संख्या 64, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीस्मोग्राफ। प्रश्न संख्या 65, कार्लोस मोया किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के। प्रश्न संख्या 66, नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 67, स्टेफी ग्राफ किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो जर्मनी की। प्रश्न संख्या 68, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 69 है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। प्रश्न संख्या 70, भारत और पाकिस्तान में मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 71, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? तो डिकेथलॉन में। प्रश्न संख्या 72 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया था? तो तांबा। प्रश्न संख्या 73, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 74, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो सरवन बेलगोला कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 75 है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क की। प्रश्न संख्या 76 है, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्रकर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैनों का। प्रश्न संख्या 77 है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 78 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसे बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 79 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरस्को से। प्रश्न संख्या 80 है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह यानी जफर खां। प्रश्न संख्या 81, माइकल फरेरा किस देश के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? तो भारत के। प्रश्न संख्या 82 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने। प्रश्न संख्या 83 है, हैमर शब्द किस खेल से संबंध है? तो अस्कबैस से। प्रश्न संख्या 84, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनिया का, मतलब एल्युमिनियम का Al। प्रश्न संख्या 85, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। प्रश्न संख्या 86 है, कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम। प्रश्न संख्या 87 है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं? तो 12। प्रश्न संख्या 88, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, यानी नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगा करके चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण।
प्रश्न संख्या 89 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 90 है, यूरिया नमक नामक कार्बनिक पदार्थ का मुख्य अवयव क्या है? यानी यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ का मुख्य अवयव क्या है? तो नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 91 है, विभिन्न संघीय आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 52 है, मतलब 92 है, कौन सी अधातु प्रकाश को परिवर्तित कर सकता है? तो हीरा। प्रश्न संख्या 93 है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 94 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। प्रश्न संख्या 95 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। प्रश्न संख्या 96 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 97 है, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। प्रश्न संख्या 98 है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक। यानी रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक। प्रश्न संख्या 99 है, आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था? तो 5वीं लोकसभा। प्रश्न संख्या 100, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये थे कुल प्रश्न 50, जो 51 से लेकर के 100 के बीच से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 101 से 150 तक। धन्यवाद।